नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आपको 10 बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो ये हमारी मैथ्स की न्यू चैनल है जिसका नाम है मैथ एरिया। यहाँ पर 10 मिनट में 5 टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सेशन शुरू होने से पहले सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। देखिए, आज के पहले क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 1380 रुपया और 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है। तो कोई भी राशि कब हो जाती है, यानी कहने का मतलब 3 वर्षों के बाद ये जो है वो अमाउंट है। अब 5 वर्षों के बाद जो 1500 रुपया है ये भी अमाउंट है। कब होगा? इसमें प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों जुटा होगा, है ना। यानी 5 साल, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट, यानी 5 ईयर का एसआई बराबर क्या होगा? 1500 रुपया होगा। फिर प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का एसआई, है ना। 3 ईयर का एसआई इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 1380 रुपया होगा। कितना होगा? 1380 रुपया। तो अब इसे क्या करेंगे? हम इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस, और यहाँ भी माइनस कर दिया, प्रिंसिपल से कट गया मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 साल का एसआई कितना है? 2 साल का एसआई आपके पास सामने हो रहा है 120 रुपया। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 1 साल का एसआई हो जाएगा आपका 60 रुपया। ठीक है ना। तो 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 3 साल का एसआई हो गया 6 18, यानी 180 रुपया। तो प्रिंसिपल कितनी निकल जाएगी? 1380 में से 180 घटा दीजिए। 1380 में से 180 मैंने घटा दिया तो कितनी निकल गई? 1200 रुपया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुने 100। ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से कट गया 2, 2 से कट गया 10, यानी 5, यानी कितनी हो जाएगी? 5%। है ना जानदार शानदार प्रश्न। इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। लगातार आप सेशन पर बने रहें और कंटिन्यू अपने सेशन को अच्छा करते रहें, है ना। अपने पढ़ाई पर 4 चांद लगाते रहें। A sum of money invested in particular scheme at simple interest triple in 8 years। कहने का मतलब किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यानी 8 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। ठीक है। चलिए, इसे चौगुना करने पर, यानी 4 गुना करने के लिए, 4 गुना करने के लिए कितने समय लगेंगे? दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n-1 इक्वल टू आर टी अपॉन क्या होगा? 100, जब सिंपल इंटरेस्ट होगा वो। तो देखिए यहाँ पर t यानी r दोनों की बराबर है। दोनों स्थिति में r बराबर है तो आर आर कट गया। तो मैं क्या करूंगा? देखिए 8 वर्ष, तो यहाँ 8 लिखूंगा, नीचे t तो t कर दूंगा। अब 3 गुना, यानी n में से 1 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो? 3, 2 से कट गया 4, यानी t बराबर कितनी हो गई? 12 वर्ष। यानी कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 12 वर्षों में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति ने 500 रुपए में 4 साल के लिए, एक व्यक्ति 500 रुपए में 4 साल के लिए और 600 रुपए में 3 साल के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर, दर कैसी है? समान है, समान दर पर एक बैंक में जमा किए। कुल मिलाकर उसे ब्याज के रूप में 190 रुपया प्राप्त हुआ। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या थी? यानी आर पूछ रहा है। दोस्तों, यदि मैं R% ले लूं, R% ले लूं, तो यहाँ पर देखो R% यदि हम ले लेंगे तो R/100 इंटू 4, है ना, दोनों को मिलाकर, प्लस फिर यहाँ पर 600 इंटू R/100 इंटू 3 बराबर कितना रुपया? 190 रुपया। तो 0 0 कट जाएगा ना। यहाँ पर 0 0 क्या हो गई? कट गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 20R प्लस कितनी हो गई? 18R इक्वल टू कितनी हो गई? 190 रुपया। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो क्या हो गया? 8 2 1 कितना हो गया? 3, 38R इक्वल टू कितना हो गया? 90। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5%। आसानी से निकल गया, है ना। दोस्तों, इस तरह से ये चीजें करनी है। यदि आप चाहते हो कि 10 सेकंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चंस को पढ़ो तो हमारी जितनी भी सेशन है
जितनी भी लगभग 200 से ज्यादा वीडियो है मेरी पड़ी हुई है, जाके देखिए और अपने मैथ्स को बेहतरीन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेश ने पहले 3 वर्षों के लिए 6%, राजेश ने पहले 3 वर्षों के लिए 6%, प्रतिवर्ष अगले 5 वर्षों के लिए 9% और 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 13% प्रतिवर्ष की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपया है, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? यानी राजेश ने 3 वर्षों के लिए, यानी 18, पहले तो 18% हो गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 18, अगले 5 वर्षों क्या 9 पंचे 45, यानी हो गया 9 पंचे 45%। अब बोला 8 से अधिक होगा, यानी बचा कितना 11 वर्ष है, तो 5 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 5 3 8, कितना बचा 3 बचा, और 3 के लिए कितना 13, 8 से अधिक के लिए 13%, 13 कितना हो गया 39%, 13 कितना हो गया 39%, बराबर किसके बराबर है 8160 के बराबर है। ठीक है ना। अब सबको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 102%, है ना शायद, 8 5 13 और 9 2, ठीक है, बराबर 8160। 1% बराबर कितनी हो जाएगी, 1% बराबर कितनी हो जाएगी, 6 कम 6 कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 दूनी 16 80 हो जाएगी ना। 1% बराबर 8160 अपॉन कितना 102, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 कम 8, यानी हो जाएगी 80। 100% बराबर कितना हो गया, 100% बराबर हो जाएगा 8000। ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो गया 8000। तो उसके द्वारा ली गई उधार राशि कितनी थी 8000 थी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कितने समय में 8000 रुपया 3% प्रतिवर्ष की दर से उतने ही ब्याज का उत्पादन करेगा जितना 6000 रुपया 5 साल में 4% साधारण ब्याज पर करेगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, लेकिन इसका समय नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे आप, 6000 गुने 5 गुने 4 बटे 100 बराबर 8000 गुने 3 बटे 100 गुने 3। ठीक है ना। अब देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ठीक है ना, 4 से कट गया 2 बार में 8, 3 दूनी 6 से कट गया आपका ये 6, 100 से 100 कट गया, यानी टी बराबर कितनी आ गई 5 साल। यानी कितने सालों में दोस्तों 5 सालों में। क्यों, क्योंकि दोनों की साधारण ब्याज यहाँ पर बराबर थी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक्स और वाई को क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से समान धनराशि, ये सोचने वाली देखो, ये जो है ना समान धनराशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा भुगतान की गई ब्याज का अंतर, ये क्या है अंतर, 360 रुपया था, तो प्रत्येक की दी गई राशि कितनी है। 4 वर्ष और 5 वर्ष, वर्ष का अंतर कितना है 1 का, यानी कहना मतलब 7.5% में कितना का अंतर, 5 में से 4 आप घटा दो तो ही ये किसके बराबर है 360 के बराबर है। यानी 7.5% बराबर हो गया आपका 360, तो 1% बराबर कितना हो गया 360 बट्टा 7.5। तो आपसे क्या पूछा, प्रत्येक की दी गई राशि, यानी 100% आप निकालने के लिए बोल रहा है, तो 100% बराबर 360, यहां पर निकालो 360 बट्टे 7.5 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, डेसिमल हटाओ, यहाँ पर एक शून्य बढ़ाओ, ठीक, ये हो जाएगी आपकी 25 थी 75, 25 चौके 100 और 3 से कट जाएगी 12 बार, यानी 12 चौक 48, यानी कितना हो गया 4800। कितनी राशि भुगतान की गई थी 4800 की गई थी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों चीजें समझ में आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना था कि अब सीएचएसएल में 2 एग्जामिनेशन होगी, दोनों के दोनों एमसीक्यू होंगे। टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा,
कम्युनिकेशन इंग्लिश होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। कहने का मतलब है तो सीएचएसएल, लेकिन आपकी तैयारी करवा रही है सीजीएल का। यानी जैसा सीजीएल का पैटर्न है, वही पैटर्न आपको सीएचएसएल में डाल दिया गया है। ठीक है ना? तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। ये एसएससी को पता नहीं क्या हो रहा है, नए-नए अपडेट करते जा रहे हैं। जो सीजीएल में किए हैं, वही सीएचएसएल में कर रहे हैं और वैकेंसी कितनी है? 4000। पता नहीं अब क्या होगा? बच्चे तो बहुत ही नर्वस हो जाएँगे, इससे अच्छा सोचेंगे कि चलो सीजीएल का ही तैयारी करते हैं। है ना? क्योंकि सीजीएल में जो आपको चीज़ें देनी पड़ रही है, वही चीज़ें आपको सीएचएसएल में देनी पड़ रही है। तो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी एक जैसी है। पता नहीं सीएचएसएल की तैयारी करते-करते सीजीएल निकल जाए और सीजीएल की तैयारी करते-करते सीएचएसएल निकल जाए। ठीक है ना? तो एक बार नोटिफ़िकेशन को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों? साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया और 5 वर्षों की अवधि के बाद 1020 रुपया। यानी यहाँ भी वही चीज है, प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर एसआई। प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर एसआई जो है वो क्या है? वो आपका 1020 है। ठीक है? फिर प्रिंसिपल प्लस 2 साल का एसआई क्या है? आपका 720 रुपया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं माइनस, 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 यानी प्रिंसिपल कट गया। 3 साल का, 3 साल का एसआई कितना हो गया? 3 साल का एसआई हो रहा है 0, 0, 10 में 7 गया 3। 1 साल का क्या हो जाए एसआई? 1 साल का एसआई हो गया आपका 100 रुपया, है ना? 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है? 5 साल का कितना निकला? 3 साल का तो निकला ना? वो यहाँ पर 5 साल, 5 वर्ष की अवधि। A sum of money lent out simple interest to 720 after 2 years and after further ओहो क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में इतना रुपया 5 वर्ष की अवधि के बाद, यानी कुल मिला के 7 वर्ष, यानी कितने हो जाएंगे ये? 7 वर्ष हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 7 वर्ष। ठीक है? यहाँ इस तरह से गोलमाल है यहाँ पर। तो 5 वर्ष का एसआई कितना हो? 300। 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 60 रुपया। कितना हो जाएगा? 60, यानी 5 वर्ष की अवधि के बाद, यानी यहाँ 5 वर्ष की अवधि के बाद मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना? 1 साल का 60 रुपया हो गया। 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का हो जाएगा आपका 120 रुपया। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे? 720 में से आपको 720 में से 120 आप घटा दो, तो आपको होंगे 600 रुपया। कितने होंगे? प्रिंसिपल हो गए। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या ना, प्रिंसिपल ही तो पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमाया था कि देखो इंग्लिश में देखो, आफ्टर 2 years and ₹1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 years फाइंड द प्रिंसिपल। बात समझ में आ रहे हैं? कि और 5 साल, यानी 2 साल के कितने आ रहे हैं और 5 साल, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 7 साल। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बनाइए प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी ने 2.1/2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 2000 रुपये और 3000 रुपये उधार लिए। ठीक है? ए और बी ने 2.1/2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 2000 रुपये और 3000 रुपये उधार लिए। यदि बी ए से 125 रुपया अधिक ब्याज देता है तो ब्याज दरें ज्ञात करें। समझना बात? यानी बी ए से 125 रुपया, बी ए से, यानी बी ने ज्यादा पैसा लगाया है और 125 रुपया जो ज्यादा निकल के आ रही, किस लिए? यही तो 1000 रुपया जो ज्यादा लगाया है ना, इसलिए। यानी कहने का मतलब मेरे पास मूलधन जो हो जाएगा वो 1000 रुपया हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 गुने आर कितना है? आर प्रतिशत के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा? 125 रुपया। ये 1000 रुपया ज्यादा लगाया है ना, इसलिए 125 रुपया ज्यादा ब्याज मिला। ठीक है? अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आप, 5 से कट गया कितने बार में? 5 दूनी 10, 25 25। फिर ये 5 से कट गया, 2 से कट रहा है ये 5 बार में, और फिर ये 5 से कट रहा है 5 बार में। यानी आर की जो वैल्यू है आपकी ओनली 5% है। समझे? तो 5% ब्याज दर पर ये ऐसा हो गया। बात समझ में आ रहा है ना?
दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2000 से 3000, 1000 रुपया ज्यादा ये लगाया, तभी तो 125 रुपये अधिक ब्याज देता है। इस चीजों को समझो आप। तो 1000 5/2 वर्षों के लिए 8% दर से 125 रुपए, तो 8 बराबर कितना निकल गया? 5%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 5% की ब्याज दर 3000 रुपए की निवेश किया जाता है, तो 8 साल बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है, तो कितने वर्षों में यह राशि 5250 रुपया होगी? कितनी बेहतरीन दोस्तों ने जल्दी से इसका क्वेश्चन मुझे, जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि 5% यदि 5% ब्याज दर पर 3000 रुपए का निवेश किया जाता है, तो ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। तो 5 बट्टा कितना? 100 गुना 3000 गुने 8 वर्ष। ब्याज कितना हो गया? 2 जीरो कट गया, 8 से 24, 24 पंचे 120, यानी 1200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 1200 रुपया का अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000 और 1200 और 1200 कितना हो गया यहाँ पर? 4200। ठीक है, 4200 हो गया। यानी लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 साल बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है, तो कितने वर्षों में यह राशि 5200 हो जाएगी? यानी ये राशि हो चुकी है 5250। इन दोनों में जो फर्क दिख रहा है वो कितना फर्क दिख रहा है? इन दोनों में जो फर्क दिख रहा है वो दिख रहा है 1050 का। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि कैसे हो गया भाई, 1050 की दिख रही है। तो सबसे पहले मैं 4200 का क्या कर लूंगा? 4200 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल लूंगा। 4200 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, तो कितनी हो गई? 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 20 एक 21, 210 रुपया। अब यहां से समय निकल जाएगी। अब 1050 जो ब्याज है ना मेरा, वो 210 से ब्याज को भागा लगा देंगे, यानी 1050 को 210 से भाग लगा दीजिए और आंसर पा लीजिए। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 200 कितनी 5 वर्ष हो जाएगी शायद, 5, हाँ 210 पंचे 5 वर्ष, यानी यहाँ पर टाइम निकल गया। ये चीजें समझ में आई क्या आपको? मैंने यहाँ पर देखो ये भी अमाउंट है, ये अमाउंट 4200 से 5250 हो गया। ब्याज कितना निकला? 1050। 5% की दर से ब्याज कितना है? 210। 210 जो है, इतना जो एक्स्ट्रा हुआ कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। यानी 5 वर्षों में ये ब्याज आपका 5250 रुपया हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, इस प्रश्न को जल्दी से बनाइए। 4000 रुपए की वार्षिक भुगतान 3 वर्ष में किस राशि के ऋण 45% सॉरी क्या बोल रहा मैं, 4000 रुपए की वार्षिक भुगतान 3 वर्ष में किस राशि का ऋण 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा? कैसे बनाएंगे यहाँ पर? सबसे पहले देखिए, प्रत्येक वर्ष चुका रहा है, यानी इस वर्ष भी 4000 रुपया देगा। इस पर भी क्या लेगा? 1 बट्टा इस पर भी देखिए बारी बारी करके प्लस 15 बट्टा 100, यानी यहां पर कितना हो गया? 15 चौका 60। इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना है? 1800 रुपये। और बड़ा प्रत्येक वर्ष, यानी इस प्रत्येक वर्ष क्या करेगा वो? प्रत्येक वर्ष 4000 रुपया जमा करेगा। इस वर्ष जमा किया तो वर्ष के अंत में 1800, फिर 4000 जमा किया, है ना? यानी 4000 रुपए की वार्षिक भुगतान 3 वर्ष में इस राशि का ऋण 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा। फिर 4000 रुपया, ठीक है ना? इस तरह से 4 दिए 12000 रुपया ये हो गया और 1800 रुपया ये हो गया। यानी आपके सामने 0 0 8 2 1 3 और 1 13800 है क्या? 13800, 13800 रुपया ये चुकाएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा और ये CHSL की अपडेट कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी तरह की कंटिन्यू सेशन देखा कीजिए, डेली बेसिस पर मेरी वीडियो आती है, डेली देखा कीजिए
और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। जो चैप्टर में वीक है, प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर उस चैप्टर को क्लिक कीजिए। लिखिए वहाँ पर मुकेश मैथ्स एकेडमी कंपाउंड इंटरेस्ट, तुरंत वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद। रो रहा है ना हंस रहा है? रो रहा है ना हंस रहा है? हाँ। अभी नहीं, जो बाहर तबीयत खराब हो जाए।